की शुरुआत करते हैं। ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव नेपाल के विराटनगर के एक होटल से बरामद किया गया है। घटना के बाद नेपाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फैजल खान की कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के साथ हुए विवाद के बाद रोशन आनंद और प्रिंस खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। प्रिंस यादव गिरफ्तारी के डर से नेपाल चले गए थे। प्रारंभिक तौर पर मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस अभी सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। सहरसा के धमसेना गांव के रहने वाले प्रिंस यादव अपने बड़े भाई रोशन आनंद के साथ रहते थे। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। परिजन नेपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उनका शव नेपाल के विराटनगर के एक होटल से बरामद किया गया है। घटना के बाद नेपाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फैजल खान की कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के साथ हुए विवाद के बाद रोशन आनंद और प्रिंस खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। प्रिंस यादव गिरफ्तारी के डर से नेपाल चले गए थे। प्रारंभिक तौर पर मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। सहरसा के धमसेना गांव के रहने वाले प्रिंस यादव अपने बड़े भाई रोशन आनंद के साथ रहते थे। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर है। परिजन नेपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। और इधर प्रिंस यादव की मौत की खबर जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से उनके सहरसा स्थित धमसेना गांव पहुंची और परिवार तक पहुंची है, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिजन के सदस्यों, परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं। मृतक के परिजन और गांव के कई लोग नेपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल मौत के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। परिजनों के नेपाल पहुंचने और पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि प्रिंस यादव की मौत किन परिस्थितियों में हुई, किन कारणों से हुई। पुलिस मामले की हर पहलू की जांच कर रही है। 5 आदमी है जिसको नेपाल पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। हमारे और जैसे से प्रिंस का हत्या हो गया है। सर फोटो कुछ वहाँ का है नेपाल का? अभी तक कोई फोटो नहीं है। अब बोले 30-35 आदमी यहाँ से जा चुका है। गया है आदमी लेकिन फोटो नहीं आया। अभी तक नहीं आया। अभी नहीं। वहाँ से कोई जानकारी आप लोग को अभी तक कोई जानकारी किस हालत में हुआ है, क्या हुआ है, हम लोग को पता नहीं है। इतना जानते हैं कि उसका मौत हो गया है। हम तो ऐसा जीवन में जब से जन्म लिए हैं तो ये परिस्थिति हमको पहली बार देखने को मिला कि एक भाई का लाश हो, एक भाई जेल में बंद हो और बहन का मंडप की तैयारी चलता हो। इतनी बड़ी कष्ट भगवान दुश्मन को भी ना दे जो अभी रोशन आनंद और हम लोग के परिवार पर है। और हम लोग से ज़्यादा इस गांव 6 वार्ड का गांव है। 6 वार्ड का गरीब गुरबा रो रहा है, कहीं भोजन नहीं बन रहा है। यहाँ से हम लोग का भाई गए हैं, प्रिंस का चचा लोग भी गए हैं, गांव का गए और रिलेशन का भी बहुत सारे लोग गए हैं नेपाल के। कहाँ? नेपाल विराटनगर। देखिए ये तो अभी जांच की विषय है। जब तक हम लोग को पूरी जानकारी नहीं प्राप्त होती है इस पर कैसे कुछ हम बोल सकते हैं। मौत अगर हो जाती है तो क्या लग रहा है आपको, किसका हाथ हो सकता है? ये तो जांच की विषय है। साजिश अभी किसी पर करना, अभी 5 जो धाराएं हैं साथ में, उसकी जांच की पुष्टि आने दीजिए। इसके बाद जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वहाँ पर होटल में किस तरह से किया गया, सीसी कैमरा फुटेज से भी इसका निकाला जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से ये रोशन आनंद के छोटे भाई की नेपाल में संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई। वो तो जांच का विषय है। जब तक पोस्टमार्टम नहीं आता तब तक किसी पर आरोप प्रत्यारोप तो नहीं किया जा सकता। एक भाई जेल में है, दूसरे भाई मृत्यु हो गई और उसके सिस्टर की शादी है, चचेरी सिस्टर की शादी है 29 तारीख को। पूरा गाँव तो मर्माहत है। ये नेपाल गए थे, ये खान सर की कोचिंग के पास उसके एफआईआर दर्ज था, नाम एफआईआर दर्ज था। इस वजह से वो उन्होंने नेपाल गए। नेपाल में जाने के बाद संदिग्ध अवस्था में उसकी मौत पाई गई। ठीक, इससे हम लोग को सोशल मीडिया के थ्रू से पता चला और 29 को उसका चचेरी बहन का शादी था। इस वजह से अगर ना ही खान सर के ऊपर उसका
आवेदन होता, ना उसका केस होता, ना वो नेपाल जाता, ऐसी घटना नहीं करते। घर में पूरा मातम सी छाई हुई। और ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के चाचा राजीव कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजीव कुमार जी, आपको सबसे पहले ये खबर कैसे मिली, किसके जरिए मिली कि प्रिंस यादव की मौत हो गई है? सर, सोशल मीडिया के माध्यम से हमको खबर मिली प्रिंस की हत्या हो गई है नेपाल के किसी होटल में। वहां के किसी स्टाफ ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया? नेपाल की पुलिस ने आपसे कोई कांटेक्ट नहीं किया? जी नहीं, अभी तक किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। आपको किसी पर शक? सर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो पुलिस प्रशासन की, सरकार की है, जांच के विषय है। लेकिन वही जब से ये हो गया है, फैजल खान के कोचिंग पर गोली चला, उसके बाद FIR हो गया, तब से ये फरार चल रहा था। इसी के बाद ये नेपाल चल गया था। नेपाल में ये तब हम लोग को आज अचानक ये मालूम हुआ कि हत्या हो गया है। आपकी इनसे आखिरी बात कब हुई थी, और जब बात हुई थी तो क्या बात हुई थी? उन्होंने कोई थ्रेट, कोई नुकसान पहुंचाने की नियत संबंधित कोई जानकारी आपको दी थी? नहीं, मेरे बड़े भैया, उनके पापा जो है प्रिंस के, उनसे कल बातचीत हुई थी। कहीं कोई बात नहीं था, कोई उसके घबराहट नहीं था, बिल्कुल वेल थे, स्वस्थ थे, अच्छा से बात किए थे। हाल चाल जाने थे, क्या हाल चाल है गांव का, आप लोग का कैसे हैं? वो भी बोले हम भी ठीक है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से हैं। बिहार पुलिस से आपको कोई सूचना मिली अभी तक? जी नहीं, बिहार पुलिस की तरफ से कोई सूचना हम लोग को अभी तक नहीं मिली है। बिहार पुलिस से कोई भी सूचना नहीं मिली है। आगे की प्रोसेस क्या है? क्या वहां पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा या बिहार में आकर पोस्टमार्टम होगा? इसकी जानकारी आप तक है कोई? ये मालूम पड़ रहा है कि वहीं नेपाल में ही पोस्टमार्टम किया जाएगा उसका। आपके परिवार से कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है अभी? मेरे परिवार से मेरे भाई लोग, छोटे भाई लोग, फिर समाज के लोग, रिलेशन के लोग भी गए हैं। गए हैं वहाँ, यहाँ से आदमी गए हैं, अपने सब रिलेशन के लोग, छोटे भाई सब गए हैं। आपने पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की? आपने बताया कि इस तरह की घटना हो चुकी है, प्रिंस यादव इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ इस तरह का उनकी हत्या कर दी गई या आत्महत्या है, ये तो पुलिस जांच कर रही है। ये जानकारी अभी तक पुलिस को आपने दी? जी नहीं, ये जानकारी हम लोग अपने स्तर से नहीं दिए हैं प्रशासन पुलिस को। अब आगे आप क्या सोच रहे हैं? आगे सर हम लोग यही चाहेंगे कि इसका निष्पक्ष जांच किया जाए और जो दोषी है उसको करीब करीब सजा दी जाए, उसको फांसी दिया जाए। सर हम लोग सही जांच की मांग करते, CBI जांच की मांग करते हैं इसकी। ये जो प्रिंस यादव थे, बताया जा रहा है कि रोशन आनंद के साथ जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं उनके साथ वहां पर रहा करते थे, और फैजल खान कोचिंग पर जो हमला हुआ था उसमें इनका भी नाम था। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्या आपने रोशन आनंद से इस संबंध में कोई बातचीत की है, उनको ये जानकारी दी कि प्रिंस यादव अब इस दुनिया में नहीं है? जी नहीं, रोशन आनंद से हम लोग को कोई संपर्क है, तो वो तो जेल में है सर ना, वो तो संपर्क नहीं हो पा रहा है ना रोशन आनंद से, हम लोग कैसे उसको जानकारी देंगे? मतलब रोशन आनंद को अभी तक इस मृत्युकांड की कोई जानकारी नहीं है? जी नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है। वो सोशल मीडिया से, कोई न्यूज चैनल से मालूम हुआ, वो न्यूज के माध्यम से तभी हो सकता है। हाँ, हम लोग की तरफ से, परिवार की तरफ से रोशन से कोई भी बातचीत नहीं हुआ। तो फिर अब आगे आप क्या कदम उठाने की सोच रहे हैं? पुलिस के पास जाएंगे, रोशन आनंद को इस बात की जानकारी देंगे? एक आपके परिवार के कुछ लोग पहुंच चुके हैं इस समय नेपाल में, वहां से शव को लाने की प्रोसेस चल रही होगी। अब हम लोग अभी यही है कि डेड बॉडी हम लोग लाए, वहाँ गया है हम लोग का भाई लोग, डेड बॉडी आएगा, उसके बाद हम लोग उसको दाह संस्कार करेंगे, उसके बाद फिर आगे के लिए जो भी किया जाए, कार्रवाई किया जाए, प्रशासन में जाना हो कि जहाँ जाना हो जाएंगे। आपको किसी पर शक है? सर कभी हम लोग कहाँ शक करेंगे? वही नहीं, वो फैजल खान से वही कोचिंग वाला झंझट लाए हुआ है, वही बस वही ना, इससे पुलिस के साथ किसी का दुश्मनी था ही नहीं। फैजल खान के अलावा आपका किसी से कोई रंजिश नहीं थी? आपकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी? कोई रंजिश नहीं जी, नहीं, किसी से कोई रंजिश नहीं। ठीक है राजीव जी, अब चूंकि ये शुक्रिया करने का समय तो नहीं है, क्योंकि एक विपदा आपके परिवार पर आकर टूट पड़ी है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, आपने ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई।
इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा फिलहाल। तो याद क्या। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है, कोचिंग सेंटर में चिपकाया गया है नोटिस। खान कोचिंग सेंटर के स्टाफ को नोटिस दिया गया है। 2 जून को फायरिंग मामले में एक्शन हुआ है। पूछताछ के लिए स्टाफ को बुलाया गया। कन्हैया सिंह, अजीत कुमार के नाम का यह नोटिस है। अंकित कुमार पांडे को भी बुलाया गया है। बार बार बुलावे के बाद भी ये लोग नहीं पहुंच रहे हैं। पूछताछ में सहयोग न करने का इन पर आरोप लग रहा है। तो पटना से ये बड़ी खबर है। कोचिंग सेंटर में, खान सर की कोचिंग सेंटर में, ग्लोबल खान इंस्टीट्यूट, उसमें ये नोटिस चिपकाया गया है। खान कोचिंग सेंटर के 2 स्टाफों को ये नोटिस दिया गया। 2 जून को फायरिंग मामले में एक्शन, पूछताछ के लिए स्टाफ को बुलाया। कन्हैया सिंह, अजीत कुमार के नाम का ये नोटिस है। अंकित कुमार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। बार बार बुलावे के बाद भी ये लोग नहीं पहुंच रहे। पूछताछ में सहयोग न करने का इन पर आरोप लग रहा है। पुलिस ने खान कोचिंग में एक नोटिस चस्पाया है। उस नोटिस में आवेदनकर्ता कन्हैया सिंह, अजीत कुमार और अंकित कुमार पांडे को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया है। और उस नोटिस में यह भी जिक्र किया गया है कि आपको बार बार कई माध्यमों से पूछताछ के लिए बुलाया गया है, आप पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और आज शाम 4 बजे तक आपको हर हालत में उपस्थित होना है और पूछताछ में सहयोग करना है। तो ये नोटिस खान कोचिंग के बाहर चस्पाया गया है। और जिस तरह से कोचिंग विवाद में लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं, जहां खान सर की गिरफ्तारी पर रोक है, वहीं जो रोशन आनंद है, जो ज्ञान बिंदु के निदेशक हैं, उनकी केस की कल सुनवाई होगी। उनको अभी तक राहत नहीं मिल पाया है। और अब जबकि कदमकुआं थाने ने जब पूछताछ के लिए बुलाया है और ये साफ कहा है कि आप पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और आप आज शाम 4 बजे तक उपस्थित होइए और पूछताछ में सहयोग कीजिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और रजनीश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, नोटिस चिपका दिया गया है। 3 जो खान सर की कोचिंग में काम करने वाले कर्मचारी थे उनको बुलाया गया और आरोप ये लग रहा है कि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे। बार बार बुलावे के बाद भी ये पहुंचे नहीं है। चूंकि 4 बजे की तक की ये डेडलाइन थी, क्या अब आगे क्या अपडेट मिल रहा है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ जहां फैजल खान के जो मैनेजर हैं कन्हैया सिंह, उन्होंने पूरी घटना के बाद एक एफआईआर दर्ज कराया था जिसमें रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव का भी नाम था। और प्रिंस यादव उस वक्त से फरार थे। प्रिंस यादव जो है नेपाल में अभी खबर है सुबह से कि उनकी मौत हो गई है। हालांकि मौत की हर पहलू से जांच की जा रही है, लेकिन जो कदमकुआं पुलिस है आज सुबह से एक्शन में दिख रही है और पटना पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो एक तरह से अब मुसल्लहपुर और भिखना पहाड़ी इलाके पर सुरक्षा जो है बढ़ा दिए हैं, क्योंकि इस घटना के बाद एक तरह से परिजनों का शक जो है बढ़ गया है, क्योंकि फैजल खान और रोशन आनंद के बीच विवाद था। और इस बीच कहा जा रहा है ये पुरानी अदावत है, ये 2026 की अदावत नहीं है। इससे 2-3 साल पहले भी खान और रोशन आनंद के बीच टकराव हुआ था और उस वक्त भी केस दर्ज कराए गए थे। पुरानी अदावत और इसको लेकर शक बढ़ गया है। ऐसे में फैजल खान की जो कोचिंग है उनकी वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ जो पुलिसिया कार्रवाई है, अब जो कन्हैया सिंह जो फैजल खान के मैनेजर हैं खान ग्लोबल स्टडी के, उनको लगातार रिमाइंडर दिया जा रहा था कदमकुआं थाने की तरफ से, लेकिन कन्हैया सिंह हो या अंकित पांडे हो या जो तमाम उनके कर्मचारी हैं, उन्होंने पुलिस की बात नहीं मानी और अब तक वो एक बार भी पूछताछ में नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद पटना पुलिस ने नोटिस चस्पा दिया है। और नोटिस चस्पाने के बाद जो है वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि रोशन आनंद के जो छात्र हैं उनको जानकारी मिल गई है। सोशल मीडिया पर पूरी तरह से ये खबरें वायरल हो रही है। यहाँ तक कि मौत की जो तस्वीरें हैं होटल की, वो भी अब धीरे धीरे बाहर निकल रही है, वायरल हो रही है, जिसमें जख्म के निशान है, आंख पर जो है जख्म के निशान है। ये नेचुरल डेथ है या हत्या है, इस पूरे मामले की लगातार जांच चल रही है। पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू हो गई है, कहा जा रहा है नेपाल में पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। सहरसा से रोशन आनंद के जो परिजन हैं बड़ी संख्या में नेपाल पहुंच गए हैं और अब रजनीश, आपने 2 महत्वपूर्ण बातें की। एक महत्वपूर्ण बात कि वहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि मैं और आप लगातार ये अपील कर रहे हैं, न्यूज़ 18 लगातार अपील कर रहा है कि सोशल मीडिया की किसी भी खबर पर अभी रिएक्ट नहीं करना है। पुलिस अपना काम करेगी, नेपाल पुलिस पहले अपना काम करेगी, उसके बाद बिहार पुलिस अपना काम करेगी। 2 महत्वपूर्ण बात आपने कही कि एक 4 बजे की डेडलाइन थी
और सहयोग नहीं किया जा रहा खान सर, तो ये मनमानी क्या है? और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपने बोली, सोशल मीडिया पर लगातार खान सर, चूंकि वो जमानत जब से उनको मिली उसके बाद से सोशल मीडिया पर लगातार वो एक्टिव थे और एक तरह से अपनी महाविजय दिखाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल, देखिए, गिरफ्तारी पर जो रोक है वो कोर्ट ने ही लगाया है और गिरफ्तारी पर रोक के बाद जो है पूरे मामले पर कहा जाए कि एक तरह से मीडिया जो खबरें दिखा रही थी उनकी नजर भी नहीं जा रही थी और उसके साथ साथ जो पटना पुलिस है वो भी एक तरह से शांत हो गई थी। लेकिन आज की घटना के बाद अचानक फिर से मामला सुलग उठा है और बता दें आपको कि पटना पुलिस की चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि न्यूज़ 18 बार बार कह रहा है कि हम इस खबर की पुष्टि परिजनों के हवाले से कर रहे हैं, क्योंकि उनके चाचा से मेरी बातचीत हुई है अभी राजीव कुमार से। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी है और उन्होंने साफ कहा है कि ये हत्या है। यानी अब हर पहलू से वो चाहते हैं निष्पक्ष जांच, हर पहलू की जांच होगी। चूंकि परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, पहले नेपाल पुलिस जांच करेगी और जैसे ही मामला बिहार पुलिस के अंडर आएगा, बिहार पुलिस भी हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रजनीश, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है, बिहार सरकार का एक बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग में अधिकारियों का पदस्थापन, नए उच्च शिक्षा विभाग में अफसरों की तैनाती की गई है। नए उच्च शिक्षा विभाग को अधिकारी मिले हैं। प्रशासन विभाग ने जारी किया है नोटिफिकेशन। बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए नव निर्मित उच्च शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों की तैनाती कर दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिकारियों की अधिसूचना जारी कर दी गई। गौरतलब है कि हाल ही में सरकार ने शिक्षा विभाग से अलग करके एक नए उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया था। नए विभाग को सुचारू रूप से चलाने और कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी बैठक की है। पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की गई। बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों के विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर परियोजनाओं पर चर्चा की गई। भोजपुरी संस्कृति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में भोजपुरी पेंटिंग और पीढ़िया को सरकार की ओर से भौगोलिक संकेतन यानी कि जीआई टैग की मान्यता मिल गई है। इस कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे स्थानीय चित्रकारों के लिए यह एक बड़े तोहफे जैसा है। जीआई टैग की घोषणा के बाद से ही भोजपुर जिले और कलाकारों के बीच जश्न का माहौल है। कलाकारों का कहना है कि उनकी बरसों की मेहनत आखिरकार रंग लाई है और इस ऐतिहासिक फैसले के लिए उन्होंने सरकार का आभार जताया। हम रूपा कुमारी भोजपुरी पेंटिंग लोक चित्र कलाकार जो उनके कुंदन सर के माध्यम से हम 25 साल से जोड़नी भोजपुरी पेंटिंग और भोजपुर के हम रहे वाला निवासी है। जो उनकी पेंटिंग भोजपुरी जो पीढ़िया बा हमारा घर भी होला पीढ़िया जो उनकी भाई बहन के प्रेम के लेके तो उसमें हम लोग को काफ़ी दिन से हम लोग इस मतलब मेहनत में लगे हुए थे कि कब इससे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, कब जो ये जो हम लोग का कला है वो एक घर के अंदर ही सीमित था। लेकिन आज के समय में लोग मतलब काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक लोग इसको जाने हैं, समझे हैं। इस बात की बेहद खुशी है हम लोगों को। आज हम लोग भोजपुर वासियों के लिए और भोजपुर भाषियों के लिए आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग का मेहनत और कलाकारों का मेहनत, आज जिन लोगों ने इसमें अपना अपना योगदान दिया उन सभी का मेहनत आज कारगर साबित हुआ और भोजपुरी पीढ़िया को हम लोगों को भोजपुर जिले के चित्रकारों के लिए एक नया युग की शुरुआत उस वक्त हो गई जब पीढ़िया लेखन को जीआई टैग मिल गया। जीआई टैग मिलने से इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। और देखिए इस वक्त जो तमाम चित्रकार हैं वो यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों का जो मेहनत था वो काफी दिनों बाद रंग लाया है जब पीढ़िया लेखन को जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई। इसके लिए सरकार समेत तमाम लोगों को इन लोग बधाई दे रहे हैं। वहीं भोजपुर जिले के लिए भी काफी गौरव का पल है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। नालंदा के शमीलापुर थाना क्षेत्र स्थित साइड पर के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक और टेम्पो के बीच में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई।
इस भीषण दुर्घटना में टेम्पो सवार एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में एक नालंदा और 2 गया जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पटना सिटी के अंगम कुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेएनएम ट्रेनिंग स्कूल हॉस्टल में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर नर्सिंग छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। छात्राओं ने हॉस्टल परिसर में प्रदर्शन करते हुए अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्राओं का आरोप है कि 200 छात्राओं की क्षमता वाले हॉस्टल में 400 से 500 छात्राएं रह रही हैं। इसके अलावा कई शौचालय खराब हैं और पेयजल की भी समस्या बनी हुई है। शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। वहीं जेएनएम स्कूल की प्राचार्य ने समस्याओं को स्वीकार करते हुए बताया कि मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों को दे दी गई। हम लोग का पहले तो हॉस्टल में कुछ भी नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है, कहीं भी गेट भी नहीं है। फिर हम लोग कॉलेज में जाते हैं नहाने के लिए, उसमें 2 बच्चे एनएमसी और पीएमसी दोनों रह रहे हैं। उसमें पहले 4 बाथरूम था बाथरूम पोटी करने के लिए, उसमें से अब 2 ही बाथरूम थे। उसमें पूरा 300-500 बच्चा हम लोग एक ही को जाते हैं। ऊपर से 1 घंटा 2 घंटा सुबह में 4 बजे उठते हैं और लाइन लगाते हैं कॉलेज में जाके आप पहले कॉलेज देखिए कितना पूरा वहाँ पे गंदगी पूरा फैला हुआ, उसी में नहाना, इधर पैर फेंक, पूरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। दिक्कत यही है कि हमारे हॉस्टल में बाथरूम नहीं है, पानी का समस्या है। हम लोग बाथरूम जाते हैं, हॉस्टल में धो के लाते हैं, अरे चुप रहिए एक मिनट। सारा कुछ करते हैं। हम लोग का बहुत सारा समस्या है। मूल समस्या में जैसे क्या है? पानी की समस्या है। पानी नहीं है, हमारे हॉस्टल में पानी आता ही नहीं है। हम लोग का हॉस्टल देख लिया जाए कि कितना समस्या है, कैसे कितना गंदा है, कितना हम लोग गंदे में रहते हैं। देखिए हमारे हॉस्टल में बहुत समस्या है। ये एक मिनट शांत रहिए, बोलिए। हमारे हॉस्टल में मतलब 5th फ्लोर है, दोनों साइड बाथरूम है, लेकिन एक साइड का बाथरूम तो पूरा बंद है, वो उसमें मतलब मोटर वोटर नहीं लगा हुआ है। एक साइड का बाथरूम है जो कि सबका दरवाज़ा टूटा हुआ है, सबका लैट्रिन टूटा हुआ है और मतलब इतना अनहाइजीन है और पानी ही नहीं आता है। सबसे बड़ा समस्या है कि पानी नहीं आ रहा है और इस हॉस्टल में 400 बच्चे रह रहे हैं। पटना से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ऊर्जा क्षेत्र के कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। पीएम सूर्य घर बिजली योजना का उद्घाटन कर रहे हैं इस समय सम्राट चौधरी। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर पटना से बड़ी खबर तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ऊर्जा के क्षेत्र में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना जो नाम है, उस योजना का उद्घाटन फिलहाल किया जा रहा है। पटना से तस्वीरें हैं जहां पर एक बड़ी सौगात इस समय प्रदेशवासियों को मिल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा ये बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ऊर्जा के क्षेत्र में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मंच पर कई और बड़े चेहरे इस समय दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना जिसके तहत इस योजना का उद्घाटन किया जा रहा है। पटना से लाइव तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जहां पर ऊर्जा के क्षेत्र में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना जिसका उद्घाटन आज होना है। मुख्य सचिव श्री स्वागत करता हूं।